हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज का जो टॉपिक है अपना रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड्स। ठीक है, अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देख रही थी, अपना टॉपिक चल रहा था ना केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसकी? अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। उसके पहले अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया। ठीक है, अब अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी चल रही केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें सेकंड पार्ट जो बी था आपका रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड्स, उसमें आपको ब्रेकिंग करना है OH बॉन्ड्स को। उसमें पहले रिएक्शन आपका एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स है इसके एसिडिक कैरेक्टर्स आपको देखने कि किस प्रकार से होती है। अगर अपन बात करें एसिडिक की तो बेटा सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल इज ए वीक एसिड होता है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज ए न्यूट्रल। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये आपकी लेबोरेटरी टेस्ट कहती है। कौन कहती है? लेबोरेटरी टेस्ट कहती है कि फिनॉल इज अ वीक एसिड एंड अल्कोहल इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, ये आपका कौन कहता है? लेबोरेटरी टेस्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलो ये पॉइंट है अपने, फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखते हैं, अगर इनको अपन आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल करें, क्या करेंगे इसको? आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल करना है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आयंस को सेपरेट करना। और आयंस सेपरेट कब होते हैं? जब उसके अंदर में अपन क्या करते हैं? एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तब जाके क्या होता है आपका? आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने ये ROH ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? ROH। ये कौन बन गया बेटा? आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अल्कोहल का आपको क्या करना है? आयनाइजेशन करना है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है। ठीक है, जब भी ये होती है तो ये रिवर्सिबल टाइप पैटर्न की रिएक्शन होती है। ठीक है, जब भी अपन आयोनाइजेशन करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, आयन मतलब वाटर ऐड करके आयंस को सेपरेट करते हैं और फिर से वाटर को रिमूव करके फिर से अपन अपना कंपाउंड फिर से वही ऑब्टेन करते हैं, इसको अपन आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन जब अपन करेंगे तब आपने ये टॉपिक जो है यहाँ पे देखेंगे तो इस पैटर्न का जो आपने है वो एक इंडक्टिव इफेक्ट करके टॉपिक है आपका 11th में, वो पढ़ा है। अब ये जो OH अगर अपन देखते हैं, R को तो छोड़ दो, ये OH के अंदर में अगर अपन देखते हैं बेटा तो ये जो H है, क्या बोला मैंने? ये जो H है ये आपका H जो है ये माइनस साइन या प्लस साइन इस प्रकार से कुछ होता है, याद है आपको? O और H। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? ये जो H है ये H निकाल के ये जो सब्सटेंस है आपका इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सब्सटेंस H निकाल के इसके अंदर मैं ऐड कर दिया तो ये जो है ये मेरा क्या बनेगा? H3O+ बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो H और ये H यहाँ से रिमूव कर दिया, OH में से H को निकाला तो ये H+, ये OH- और ये एक H, ऐसे तीनों H मिला के H3 बना और ये वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचेगा ये कौन है बेटा? R। ठीक है, और ये वाला O। ठीक है, तो ये इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, अब ये क्या नया प्रोडक्ट है? ठीक है ना, ये जो है ये आपका क्या होता है बेटा? अल्कोक्साइड होता है। क्या होता है ये आपका? अल्कोक्साइड। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। याद है क्या आपको ये चीज़? 11th में आप पढ़ चुके हो। और ये जो साइन दिख रहा है आपको, साइन शोज दैट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव मतलब अल्कोक्साइड जो ईथर आपको सब्सटेंस ऑब्टेन करे विथ हाइड्रोनियम आयन, जो वहाँ पे H वाटर के अंदर में ये जो H है एडिशन हो गए H3O+ आपको मिलता है हाइड्रोनियम आयन की इसमें। तो ये जो था आपका बेटा आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल्स हैं, फिर से एक पॉइंट ध्यान में रखना, अब ये जो अल्कोहल्स हैं ये टोटली डिजोल्व होते हैं क्या? अपने आयन सेपरेट करते हैं क्या? जो फिनॉल्स होते हैं वो भी उसके अंदर में सेपरेट होते हैं क्या? आयोनाइज होते हैं क्या? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ध्यान में रखना कि जो अल्कोहल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, दैट इज
अगर अपन ने बोल दिया कि ये जो अल्कोहल्स हैं ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते, इसका मतलब क्या होगा बेटा, दैट इज डू नॉट आयोनाइज विथ वाटर, दैट इज क्या बोल सकते हैं अपन, डू नॉट आयोनाइजेस विथ वाटर। पॉइंट समझ में आया? ये जो आपका अल्कोहल से वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो वाटर के साथ में आयोनाइज नहीं हो रहा है, मतलब वाटर के अंदर में उसके आयन सेपरेट नहीं हो रहे। बट फिनॉल, जो फिनॉल है, ठीक है, अब ये फिनॉल का क्या है, तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल आयोनाइज विथ वाटर with moderate extent, with moderate extent। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है आपको, एक्सटेंट है ये, एक्सटेंट। ये जो अल्कोहल है ये वाटर के साथ में आयोनाइज नहीं होता है, लेकिन जो फिनॉल है ये वाटर के साथ में मॉडरेट एक्सटेंट होता है, मतलब कभी कभार ही होता है, अदरवाइज होता नहीं है, फुल्ली नहीं होता, कभी कभार ही होता है, हमेशा की तरह नहीं होता। ठीक है, तो ये जो थी बेटा आपकी फर्स्ट रिएक्शन इन रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। देखो ये OH बॉन्ड को अपन ने क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, OH बॉन्ड को ब्रेक किया, उसमें से H जो है इसके अंदर में ऐड किया, और ऐड करने के बाद में जो RO आपको मिला अल्कोक्साइड, ये ईथर के फॉर्म में आपने लिखा। फिर उसके अंदर में आपने चेक की कि अल्कोहल्स और फिनॉल इन दोनों में से वाटर के साथ में कौन मतलब रिएक्टिव होता है, अपने आयोनाइज मतलब आपके मतलब उसके आयोनाइजेशंस जो है, आयोनाइज जो है वो सेपरेट करता है, अदरवाइज नॉट करता है। तो इसमें आपको फर्क समझ में आया। अल्कोहल्स जो है वो क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल्स की स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा, ठीक है, तो अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दैट इज डू नॉट आयोनाइजेस विथ वाटर, मतलब अल्कोहल्स जो है आपके आयंस क्या करता है, सेपरेट नहीं करता। और ये जो फिनॉल्स है ये क्या करता है, मॉडरेटली एक्सटेंट होता है। तो ये थी बेटा आपकी पहली रिएक्शन। इसमें बेटा अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, जैसे फर्स्ट हो गई, दूसरी आती है एस्टेरिफिकेशन। कौन सी आती है, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इसका मतलब क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्या करना आपको इसके अंदर में, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, क्या करना आपको, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, मतलब ईस्टर को फॉर्म करना है। अब ईस्टर का फॉर्म होगा, ईस्टर इज फॉर्म, ईस्टर इज फॉर्म व्हेन alcohols and phenols, alcohols and phenols react with carboxylic acid। क्या क्या बोला मैंने, किसके साथ में फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में एसिड हलाइड, एसिड हलाइड्स एंड acid anhydrides, acid anhydrides। जब इनके साथ में क्या होगी, उसकी रिएक्शंस होगी किसकी बेटा, ईस्टर की, मतलब ईस्टर जो आपको, सॉरी ईस्टर नहीं, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जब इनके साथ में अगर रिएक्शन होती है तब आपको क्या करना होता है, ये ईस्टर ऑब्टेंड होता है। अब वो कैसे होगा, इनकी 3 अलग अलग रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल्स होगा, फिर एसिड हलाइड के साथ में, फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, ये रिएक्शंस होती कैसे है, फिर आपको ईस्टर ऑब्टेंड कैसा होता है। ठीक है, बाद में इसके अंदर से जब भी रिएक्शन अपन करते हैं इंस्टेंटली आपको, जब भी प्रोडक्ट आपको मिलता है, जब भी ईस्टर आपको मिलता है इनके रिएक्शन के फॉर्म में, अल्कोहल फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड्स और एसिड अनहाइड्राइड्स में से जब भी जैसी प्रोडक्ट मिलता है इंस्टेंटली आपको क्या करना होता है बेटा, वहां से वाटर आयोनाइज करना होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करना होता है।
क्यों रिमूव करना होता है? अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट में जब ईस्टर आपका फॉर्म हुआ, अगर ईस्टर के साथ में अगर वाटर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इंस्टेंटली वहाँ पे वाटर रिवर्सिबल रिएक्शंस करता है। मतलब क्या फायदा हुआ आपके रिएक्शंस करके? जब आपने रिएक्शन किया, प्रोडक्ट मिलाया, और प्रोडक्ट में ही जैसे ही प्रोडक्ट मिला फिर से आपका रिएक्टेंट ऑब्टेंड हुआ, तो रिएक्शन करके कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट ना हो, प्रोडक्ट आपका जो है वही स्टेबल चाहिए, ईस्टर ही चाहिए। तो ईस्टर मिलने के लिए आपको इंस्टेंटली उसको क्या करना पड़ता है? वहाँ पे वाटर को रिमूव करना होता है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन एस्टरिफिकेशन, ये टॉपिक में जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है बेटा, तो ये एस्टरिफिकेशन का बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना, ये रिएक्शन अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।